हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेंबर मौजूद है, आशीष गोस्वामी जी, जो कि न्यूज 18 यूपी यूके में एज एन एंकर काम कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि उनका सफर कैसा रहा इस इंडस्ट्री में, और अब तक उन्होंने क्या कुछ इस इंडस्ट्री में नया सीखा है, या आगे आने वाले में क्या उन्हें लगता है कि वो और कुछ सीखेंगे। आज हम उनसे उनके सफर के बारे में जानेंगे। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, जर्नलिस्ट अड्डा में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना खुद इंट्रोडक्शन दें, हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक का आपका सफर और अपने बारे में सबसे पहले कुछ। मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि आपका काफी पॉपुलर होता जा रहा है दिन पर दिन। मैंने आपके कई सारे शोज देखे हुए हैं जो आप बना रहे हो, काफी अच्छा आप कर रहे हो। पहली चीज है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जहां बहुत तक बहुत रही बात शुक्रिया पढ़ाई की, आपका। तो जैसा कि अभी आपने बताया, मैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बतौर एंकर हूँ। 2016 में मैंने वहां जोड़ा था। आई वॉज इन हैदराबाद, बट अभी आ, हम लोग यहीं पे हमारा पूरा चैनल यहीं से रन कर रहा है। और इससे पहले मैं कई सारे चैनलों में काम कर चुका हूँ। मैं इंडिया न्यूज में भी रहा हूँ, और इसके साथ में मैं न्यूज 24 में भी रहा हूँ, और कई सारे रीजनल चैनल्स में मैंने काम किया हुआ है। 2012 से मैं एक्टिव हूँ। और हम्म। बात की जाए मीडिया में कैसे आए, तो इसका ऐसा था कि गरिमा, मैं मेरे ब्रदर, मेरे आरजे हैं। हालांकि अब उन्होंने वो पेशा छोड़ दिया, लेकिन पहले आरजे थे। तो उनको देखकर मेरा मन हुआ कि मैं भी जो मीडिया में जाऊं। व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, मुझे ऐसा लगा था कि हम्म। मीडिया में जा सकता हूँ। बोलने का लोग कहते थे अच्छा बोलते हो और अच्छा दिखते हो, अच्छा ये सब चीजें हैं, तो फिर तुम्हें मीडिया के लिए ही जाना चाहिए। मेरे भाई ने भी मुझे बोला। देन उसके बाद मैंने पता किया, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे कॉलेज होते हैं, ऐसे बीजेएमसी की पढ़ाई होती है, ऐसे इसमें मास्टर्स होता है, और इस तरह से आप मीडिया में दाखिला ले सकते हैं, और आप इसमें एज एन करियर आप चुन सकते हैं। तो इस तरह से रहा। उसके बाद फिर मैंने नोएडा में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन किया। पढ़ाई के बाद तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, करियर चलता गया, और आज आपके सामने आज। बिल्कुल, यानी आपका जो इस फील्ड में आने का फैसला था वो काफी पहले हो चुका था। आशीष, मैं आपसे बिल्कुल शुरुआती दौर के सवाल हाँ। सबसे पहले करूंगी, क्योंकि आज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत डाउट में रहते हैं कि अगर उन्हें एंकर हम्म। बनना है, उन्हें जर्नलिस्ट बनना है, हम जर्नलिज्म की पूरी बात करते हैं, तो मतलब वो ये भी मुझसे सवाल करते हैं कमेंट्स में कि वो आर्ट साइड जाएं या फिर साइंस साइड पढ़ाई करें, कौन सी साइड पढ़ाई करें। आशीष, इसका कितना इम्पैक्ट होता है या कितना वैल्यू रखती है साइड इस डिपार्टमेंट में? मेरे हिसाब से किस साइड से आपको पढ़ाई करनी है, ये मैटर नहीं करता। देखिए, जर्नलिज्म में जहां तक मेरा अनुभव अब तक करा है, मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा कि पढ़ाई करो ही नहीं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि आपको पहली चीज, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तो जर्नलिस्ट का मतलब सिर्फ एंकरिंग नहीं होती है। पहली चीज मैंने देखा है, जो आजकल के जो बिल्कुल। नए लड़के हैं, नई लड़कियां हैं, इनका बस सिर्फ सिर्फ होता है कि भाई अब हमें एंकर ही बनना है। एंकर नहीं है, एंकर जी। के पीछे पूरी फौज काम करती है। और आपको आपको ना बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए जर्नलिज्म क्या है। जैसे कि आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने बीट ले लिया कि भाई मैं अब बॉलीवुड हूं तो बॉलीवुड ही करूंगा। आपको बता दूं कि मैंने स्पोर्ट्स करीबन 4 साल किया, उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया, पॉलिटिक्स में आया। और लोगों को काफी पसंद आया, मेरी लेखनी भी, एंकरिंग भी, वॉइस ओवर भी। तो ये सारी, ये तो पहली पहली चीज ये गरिमा कि आपको जो है आप कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। आप ये कह नहीं सकते कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो एंकर हूं। आप ये नहीं कर सकते। आप अगर ये कह रहे हो, इसका मतलब हम्म। आपको काम नहीं आता, सीधी सी बात है। तो आपको 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 एज एन एंकर, मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली अगर मैं गरिमा बोलूं, तो मुझे एक एंकर कहलवाना पसंद नहीं है, मुझे जर्नलिस्ट कहलवाना पसंद है। क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब बहुत कुछ बिल्कुल। होता है अपने आप में। तो उसमें आपको लिखना भी आना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल। बोलना भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको मल्टीटास्किंग होना बड़ा जरूरी है। और आप, क्योंकि आप जैसे जैसे आप मीडिया में आगे जाते जाओगे, आपको नए एक्सपीरियंस जाएंगे। सीनियर्स को भी आप देख सकते हो, उनसे काफी चीजें आप सीख सकते हो। हर किसी का अपना फेवरेट होता है, अभी कोई ना कोई फेवरेट है, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। तो बेहतर चीज है कि, हम्म। सबसे बढ़िया चीज है कि आप खुद के ऊपर काम करो। तो मेरे हिसाब से ज्यादा आपके भविष्य के लिए भी काफी अच्छा होता है, और खुद के लिए काफी अच्छा होता है कि हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत मैटर करता है, और यही हमारे साथ रहता है, यही हमारा खजाना है। इसके अलावा कुछ नहीं जानना समझना है।
बिल्कुल, यानी बहुत स्टार्टिंग से क्लियर था आपको कि इस फील्ड में आना है और आपने स्टार्टिंग से ही मेहनत भी करनी शुरू कर दी थी। हाँ लेकिन जैसा कि मेरा सवाल था आशीष हाँ कि साइड कौन सी ले, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हम्म रहते हैं, यानी बिल्कुल साफ है कि कोई साइड नहीं लेना है, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, बस हम्म अपडेट रखना है खुद को। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अपडेट और नॉलेज हम्म। गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी करना चाहते हो, आपका एजेंडा लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे करना है क्या है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, आप आर्ट से हम्म। पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स से पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने डिसाइड और मेरा पूरा ध्यान था, मैंने मेरा मन विचलित था कि मैं यार बीबीए कर लेता हूँ, फिर एमबीए कर लेता हूँ, मैं मार्केटिंग में जाता हूँ, मैं साइंस में बीटेक कर लेता हूँ। नहीं, मेरा शुरुआत क्लियर था कि मुझे बनना, बात खत्म। तो आप पहले तो बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। तो ये चीज बहुत हम्म। जरूरी होती है। आपको नहीं, आपने देखा 4 महीने बाद कि भाई अरे यार नहीं यार, वो करियर ज्यादा, वो करियर ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, ठीक, वो उसका अच्छा है, क्योंकि हम्म। दूसरे का प्रोफेशन हमेशा हमें अच्छा लगता है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम कहते हैं यार इंजीनियरिंग का एग्जैक्टली। बढ़िया रहा, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है और सब रहता है, और वो कहते हैं यार आप लोग का बढ़िया रहता है, ग्लैमर की दुनिया है, ये है वो है, लोगों से आप कनेक्ट होते हो। तो सबको एक दूसरे का काफी अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये चीज पता होना चाहिए हमें क्या करना है, हमें उस आधार पर ही अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल। आशीष, जैसा कि आपने कहा कि हमें सबसे पहले मतलब निश्चय करना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि इस फील्ड में आगे जाना है। हम्म आज भी बहुत से ऐसे हम्म। लोग हैं जो जर्नलिज्म में आते हाँ। ही हैं सिर्फ और सिर्फ एंकर बनने। हम्म मुझे लगता है 95% लोग एंकर बनना चाहते हैं और बचे कुछ 5% लोग रिपोर्टर बन जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये कैसे समझाया हाँ। जाए कि भाई इनके पीछे एक पूरी लंबी टीम काम कर रही है और जो इनसे कहीं ज्यादा, मतलब अगर रुतबे की भी हम बात कर ले, हम इस फील्ड के हैं, हाँ। मैं भी इसी फील्ड की हूँ आशीष, वो बहुत मतलब सब कुछ मिलता है। एज अ हम्म। जर्नलिस्ट बहुत से लोग हैं जो एंकर नहीं है लेकिन पहचाने जाते हैं। तो उसके लिए किस तरह से आज के लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है आशीष? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि लोगों को, देखिए जो बच्चा जर्नलिज्म में आ चुका है, जिसने एडमिशन ले लिया, पढ़ रहा है, उसको ये चीज, देखिए गलत कुछ भी नहीं है, एंकर भी बनना सबका सपना होता है, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, आपको रिपोर्टर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपको ये मन में धारणा कर लेना कि एवरीथिंग इज एंकर एंड रिपोर्टर, ये गलत है। इसलिए हम्म। गलत है क्योंकि आप जब आप जाओगे न्यूज रूम में काम करना, आपको पता चलेगा कि किस तरह से रनडाउन संभाला जाता है, किस तरह से खबरें आती हैं, असाइनमेंट का यानी इनपुट आउटपुट के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है, ये बड़ा समझना जरूरी है। किस तरह से लाइव कनेक्ट होता है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा। अब मैंने सीजी भी चलाया है, मैं आपको, मैंने करीबन 2 साल इंडिया न्यूज में सीजी चलाया है, मैंने पीआर का काम भी किया हुआ, मैंने रेडियो, मुझे वॉइस ओवर भी आता है। तो आपने जब सारे काम कर रखे होते हैं तो आपको ये पता होता है एज एन प्रोड्यूसर मैं रन डाउन संभाल रहा हूँ। अभी मैंने 3 बजे का बुलेटिन बनाया अपना, मैंने 3 बजे का बुलेटिन हम्म। रन कराया, तो मैं रन डाउन पे था। तो मुझे पता है कि क्या कमियां हैं, कि उससे क्या होता है, कोई आपका मूर्ख नहीं बना सकता, कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट आपका मूर्ख नहीं बना सकता कि अरे विजुअल जंप हो गया था, ये फला हो गया था, ढिमकाना हो गया था। तो आपको अगर नॉलेज है, बिल्कुल। तो पहले चीज ये कि आप हाँ, तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, और लोगों को ये समझना जरूरी है, खासकर नए बच्चों को, कि कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। आज तक में विकास मिश्रा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन आप कह सकते हैं कि बेहतर काम करते हैं, उनका नाम उनकी लेखनी की वजह से मशहूर है। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो इतना बेहतरीन लिखते हैं कि उनकी आप लेखनी पे कायल हो जाएंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है, एंकर वही बोलता है जो प्रोड्यूसर लिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं बिल्कुल। है। तो ये चीज लोगों को समझना बिल्कुल। जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। हम्म लेकिन आशीष देखिए, आपने भी बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत मोटिवेट हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जरूर होंगे, मुझे ऐसा हाँ। लग रहा है। क्योंकि वाकई ये सच है, मैं भी जब न्यूज रूम में हम्म थी, जब मैं काम करती थी एज एन एंकर, तो मुझे लगता था कि हम जब हम्म स्टार्टिंग में आते हैं ना इस फील्ड में, तो लगता है सब कुछ एंकर है, जो हम्म टीवी पे दिखता है, उसके बाद रिपोर्टर है। पर्दे के पीछे के लोगों की हम्म इंपॉर्टेंस उतनी हम लोगों ने शायद नहीं हम्म दी स्टार्टिंग में, जो अब हमें समझ में आ चुका है कि कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आशीष, जब आप इस फील्ड में आए होंगे, हम्म तो जब सफर की शुरुआत हुई होगी, तो क्या आपके मन में भी यही था कि आपको एंकर बनना है, या फिर मतलब आप पहले से ही समझ चुके थे कि मुझे पीछे, जैसे आपने बताया कि आप पीसीआर का काम आपने संभाला है, आप बुलेटिन भी हम्म बनाते हैं, रनडाउन पे भी बैठते हैं, तो ये सारे काम बहुत हम्म मतलब एक्सपीरियंस के हम्म। बाद लोग वहां पर जाते हैं, या आपने स्टार्टिंग से किया? मैं आपको बताऊं, मैं एंकर 2016 से मेरे बनने की थोड़ी सी चुल मची कि मुझे एंकर बनना है। सच बताऊं आपको, तो मैंने शुरुआत के 4 साल तक कोई एंकर एंकर का मेरा हिसाब किताब नहीं था। लेकिन हाँ, पहले तो ऐसा था कि भाई आपको जो है मुझे ऐसा था कि मैं पुलिस बहुत अच्छा तारीफ कर रहे थे मेरे, मैं प्राइम टाइम बनाता था और लोग तारीफ काफी करते थे, तो मुझे उस काम में मजा आता था। लेकिन फिर लोगों ने बोला कि तुम अच्छा वॉइस ओवर, मैं शुरुआत से करता था,
तो लोगों को वॉइस ओवर मेरा हम्म। पसंद था, लोगों ने बोला, तो उसके बाद फिर मैंने बोला क्यों, मैंने अपने बॉस से बात की, मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ। सर ने बोला क्यों, ऐसा अचानक से क्या हो गया? मैंने सर नहीं, मैं करना चाहता हूँ, मैं देखना कि मैं किस काबिल हूँ कि नहीं। उसके बाद फिर मैं एंकरिंग में आया हम्म। और दिन पे दिन अपने ऊपर बहुत काम किया। बहुत बहुत काम किया मैं। मुझे पहले बहुत हेजिटेशन होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन धीरे धीरे आप कहते हैं अनुभव के हिसाब से आप चीजें सीखते हैं, और वो मैंने सीखा। उसके बाद बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करते करते अब मैं आप कह सकते हो कि मैं 10-12 गेस्ट भी हैंडल कर लेता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपने भी एंकरिंग का जो रास्ता है, एंकरिंग का जो मंजिल हम्म, है, वो आपने वॉइस ओवर के माध्यम से कहीं ना हाँ। कहीं चुनी। पहले डेस्क पर काम किया, उसके बाद वॉइस ओवर। हम्म, यानी वॉइस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी अपने सब्सक्राइबर से ये कहती हूँ, क्योंकि आशीष, मैं भी एक एंकर हूँ। तो मैंने भी हमेशा पहले वॉइस ओवर को ही प्रेफर किया, मतलब पहले वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया, ताकि जो आउटपुट हेड्स हैं, जो न्यूज रूम में बैठे सीनियर्स हैं, उन्हें समझ में आने लगा कि हाँ, अगर वॉइस अच्छी है तो प्रेजेंटेशन भी हम कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, अच्छा कर लेंगे। तो हमारे सब्सक्राइबर्स को आप क्या हम्म। ये बताना चाहेंगे कि वॉइस ओवर को किस तरह से इम्प्रूव करें और किस तरह से उस पर और ज्यादा काम करें, ताकि एंकर तक का जो सफर है वो उनके लिए आसान हो जाए? वॉइस ओवर इज अ डिफरेंट थिंग। आप कह सकते हैं कि ना कि आप ये नहीं कि आप किसी के जरिए कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे वॉइस ओवर कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो बड़ी चीज हम्म। ये है कि वॉइस ओवर कला है। ये भी अपने आप में हम्म। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो वॉइस ओवर से अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। आपको मैं बताऊं तो खुद के घर पे उन्होंने बिल्कुल। सेटअप लगा रखे हैं प्रॉपर सब चीजों का, और वो पेड पैसे लेते हैं प्रॉपर हर चीज के यूज करने के। कई सारे लोग ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो इसका एक अच्छा जरिया है। वॉइस ओवर के जरिए आप एंकरिंग में आ सकते हो। और बड़ी चीज ये कि आप देखिए एक एंकर का क्या है, एक एंकर और हमारा एंकर और प्रोड्यूसर में बेसिक अंतर क्या है कि पहली चीज हमारी आवाज को हमें जरूरी होता है। दूसरी चीज कि हमें नॉलेज, लोग कहते हैं नॉलेज नॉलेज क्या सब टीपी मिल जाता है। सब टीपी पे मिल जाता है, मैं हम्म। मानता हूँ। बट कई सारे मौके ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपका ज्ञान ही आपको बचाता है। सीधी सी बात हम्म। है, आप कहीं अप्रोच से आप कहीं पहुंच सकते हो, बट परफॉर्म करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म। आपको काम करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए आपकी नॉलेज की बड़ी जरूरत है। तो एग्जैक्टली, नॉलेज होना बड़ा एग्जैक्टली। जरूरी। आप चाहे किसी भी विषय की आप बात कर लीजिए, आपको 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 देश का बारे में पता होना जरूरी है, आपको स्टेट के बारे में पता होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए 1947 से लेकर 2020 तक का इतिहास। को जो है बेसिक्स होनी चाहिए। आपको भारत का इतिहास, भूगोल पता होना चाहिए। आपको आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। आपको इन चीजों ज्ञान होना बड़ा ज्यादा से, और लोग इसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं और सारा फोकस वॉइस ओवर पे लगा देते हैं, सारा फोकस अच्छा दिखने पे लगा देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 3-4 चीजों का बड़ा ख्याल रखना है एज एन एंकर। आप चीज की आपको एक अच्छा आपको अच्छी आवाज आपकी होनी जरूरी है। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आवाज में बेस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप हम्म। अनमेच्योर दे सकते हैं, आप स्क्रीन नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें होती है, लोगों को बांध के रखती है। दूसरी चीज, आपको अच्छा दिखना भी जरूरी है, आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है, अपनी केयर करना जरूरी है, खुद को कैरी करना आना चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने अनुभव किया गया वो की नॉलेज। नॉलेज मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट जीरो कुछ नहीं हुआ। आप कहीं भी बन जाओगे। आपको अगर कहीं कोई कभी बात तो पूछ ले कि भाई आप बिहार में कितनी विधानसभा सीटें, तो आप क्या बताइएगा? आप सोचोगे अरे क्या सीटें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट हो, आपको लोगों से अलग दिखना है, आपको लोगों को अलग पता दिखना है। होना उनको चाहिए। आप अपने ज्ञान के जरिए, हाँ, आपको ये पता होना चाहिए। मेरे इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है गरिमा। बिल्कुल। आशीष, आप अभी एज एन एंकर काम कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप अभी भी बुलेटिन्स बनाते हैं? क्या अभी भी रन डाउन और पीसीआर पे कभी कभार बैठना हो जाता है? कभी कभार क्या, मैं प्रॉपर मेरा रोज का मैं 7 PM का बुलेटिन बनाता हूँ। एज एन एंकर भी मैं बुलेटिन बनाता हूँ। मुझे एंकर का काम है यहाँ पर, और मैं बुलेटिन भी करता हूँ। मैं 7 बजे का इवनिंग का प्राइम टाइम का बुलेटिन मेरा फिक्स है, उसको मुझे बनाना होता है वो। मैं अभी मेरी इवनिंग शिफ्ट चल रही है, तो हालांकि मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान मैं नहीं बनाता हूँ बुलेटिन, लेकिन जब इवनिंग शिफ्ट मेरी होती है तो मैं, ये श्योर है कि आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। मुझसे बाकायदा बोला जाता है कि साथ का आशीष देखेगा, तो साथ का मैं ही देखता हूँ पूरा। नमस्ते से लेकर नमस्ते तक सब मैं लिखता हूँ उस पूरे प्रोग्राम में। एंकर कोई और होता है, लेकिन सब कुछ मैं ही करता हूँ बिल्कुल। यानी अभी भी जो डेस्क का काम है वो नहीं छोड़ा गया। देखिए आशीष, आज के जो बच्चे हैं, जो आज की नहीं नहीं। जनरेशन है, वो डेस्क को भी शायद समझ ही नहीं पाई है। हम्म, जर्नलिज्म में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ना। मीडिया में बहुत कम चीजों को समझा गया है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब एक्चुअल में इंटर्नशिप करने के बाद पहली जॉब पर पहुंचते हैं ना, तो हमारे पैरों तले जमीन हम्म, खिसक जाती है कि भाई जर्नलिज्म की सच्चाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हाँ। सच्चाई तो कुछ और है।
आशीष, मैं अभी आपके स्टार्टिंग की बात करूंगी। मीडिया में एक चीज का और बड़ा वो कहा जाता है कि मीडिया में सैलरी जो है वो बहुत कम मिलती है, और स्टार्टिंग में तो और भी ज्यादा कम मिलती है। तो मैं आपसे फिलहाल करंट सिचुएशन की तो बात हाँ। नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब आप एक बड़े चैनल में काम कर रहे हैं, एज एन एंकर काम कर रहे हैं, तो आप कि स्टार्टिंग में जब आपने पहली सैलरी मीडिया में उठाई तो वो कितनी थी? क्या उसने आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था, या फिर आपके मन में एक बार इल्म आया था कि यार अगर इतने कम पैसे मिलेंगे तो, क्योंकि मुझे पता है इस इंडस्ट्री में कम पैसे मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो उस वक्त आपको कैसा अगर फील हुआ था, वो अगर फीलिंग मैं कैसी थी? आपको बताऊं तो 2012 में मुझे पहली सैलरी मिली थी। वो थी जी 5200 रुपए, 5200 रुपए। जी ये मेरी पहली जी सैलरी थी, और जी। पहली सैलरी में से मेरी करीबन 4000 रुपए मेरे दोस्तों ने खा लिए पार्टी काम पे। और ये ये भी पहली सैलरी थी, और ये मेरे लिए जो भी अमाउंट बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी पहली मेहनत की कमाई थी। 1 महीना काम करने के बाद मुझे एज एन ट्रेनिंग वो पैसे मिले थे इंडिया न्यूज में, तो वो पैसों की कीमत बहुत थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे चीज समझ में आया, पैसे नहीं होते हैं, ये बात आपने कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी कही है, और गलत भी नहीं, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में लोग 12 लाख 15 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि है हम्म नहीं, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे हम्म है ना, और लक बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो 70% आपका लक काम करता है। आप किसी भी संस्थान में आप यकीन नहीं करोगे मैंने कहाँ कहाँ काम किया, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। मैंने बगल किया है गरिमा, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि मैंने कई मूर्खताएं भी की है। मैंने चाहूंगा कि दर्शक जो आपके व्यूअर्स हैं वो समझे ये चीज। मैंने मूर्खता ये की थी कि मैंने तेजी से सैलरी ग्रो करने के लिए मैंने इंडिया न्यूज छोड़ दिया, मैंने न्यूज 24 छोड़ दिया, और मैं मात्र 2-2,500 रुपए के जंप के लिए मैं हरियाणा न्यूज चला गया, मैं खबरें अभी तक चला गया, हम्म और मैं चैनल 1 में चला गया। मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्विच करने की मैं कोशिश की। तो बड़ी चीज ये रही कि छोटे चैनलों में एक ये रहता है कि आपको सीखने को बहुत मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है आपको छोटे हम्म चैनलों में। बड़े चैनलों में आपको मौके नहीं मिलते हैं। तो टीम में हो तो आप कोशिश करो कि आप छोटे चैनल में जाओ, क्योंकि आप वहां पर बहुत कुछ अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। उस वक्त आप सैलरी मत देखिए, उस वक्त आप ये देखिए कि आप सीख क्या क्या रहे हो, वो आपको छोटे चैनल आपको ज्यादा बेहतर सिखाएंगे जैसा। और बड़ी चीज ये, तो मेरी मूर्खता ये रही कि मैंने 5200 पे था, तो मुझे 9000 रुपए हरियाणा न्यूज में मिले, मैंने छोड़ दिया, हरियाणा न्यूज ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या हुआ कि आप एक ना जाते चले गए कि आप ना कोई ऐसे पांडु चैनल्स होते हैं बहुत सारे खुले रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक होती है कि आपको अब एक ब्रांड चाहिए जिससे आप खुद की पहचान बना सको और दिखा सको मंच पे, यहाँ भी हूँ, चीजें कर सकता हूँ। लेकिन ये बेवकूफी नहीं करनी है। पहली चीज, आपको छोटे चैनल में तभी तक काम करने की कोशिश करनी चाहिए दो चीजों पे, क्योंकि आपको कभी कभी होता है कि आप बहुत प्रयास तो आगे जॉब नहीं लगती। कई सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत लंबा स्ट्रगल करने के बाद वहां तक पहुंचे हैं। तो बड़ी चीज है कि छोटे हम्म चैनल में आप उसको एज एन टूल इस्तेमाल करिए काम सीखने के, उससे करियर आप बनाना, तो आप ब्रांड नहीं बना सकते, वहीं से आपकी पहचान है भाई। मैंने भी अनुभव किया, मैंने इतने सारे चैनलों 6-7 चैनलों में काम किया है, 6-6 महीने 1-1 साल काम किया है। कई चैनल बंद हो गए, कई चैनलों में 8-8 महीने सैलरी लेट आई है, फिर छोड़ दिया है, किया है सब चीजें। तो मैं वो चीजें लोगों को बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि पहली चीज ये है कि एजुकेशन पूरी है जर्नलिज्म में। सबसे पहली चीज, आप जो भी पढ़ाई करो हम्म आपको बेवकूफी नहीं करनी, पूरा करना है। एजुकेशन पूरा करने के बाद आपको अगर आना है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं देखना है, आपको इंटर्नशिप भी करनी है। इंटर्नशिप का अपना एक अलग मजा है, आप सीखते हो, ठीक। क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ही सीखोगे, मेरे हिसाब से मीडिया में यही एग्जैक्टली चक्कर है सारा का एग्जैक्टली। सारा। और यहाँ ये कोई नहीं पूछता आपके कितने डिग्री कितनी है, आपके पास परसेंटेज कितने रहे, डजन मैटर। आपको बिल्कुल। काम आता है कि नहीं, सीधा बताओ। हाँ सर मुझे काम आता है, आप न्यूज रूम करवा के देख में लो। या आपने जैसे बोला टीवी कि पर मैं, जो आप प्रेजेंट कर पा रहे हो? हाँ हाँ, तो ये चीज है, अगर मैं आपको ना काम आना जरूरी, क्योंकि मैंने इसे अनुभव किया। मैं कहीं भी गया हूँ ना काम करने में, बहुत सारे बॉस से मिला हूँ, इवन बड़े बड़े चेहरों से मिला हूँ, उनसे गया हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जॉब मांगने गया हूँ। काम आता है, उनका पहला सवाल रहता है क्या पढ़े हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने वो मास्टर्स कर रखा है, आपने आपने डॉक्टरेट कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, नहीं। आपको काम आता है, पहला सवाल ये होता है मीडिया में। और काम आपको कब आएगा? आपको काम आएगा आपके स्ट्रगल से, काम आएगा आपको कि आपने कितनी अच्छे तरीके से चीजों को समझा, बारीकों को समझा है। तो यही बात कि लोगों को छोटे चैनल को बतौर टूल इस्तेमाल करो, काम सीखो वहां से। आप जितना बेहतर काम सीखोगे वो आपका काम आपको आगे करेगा। आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टोपस एंड आई न्यूज।
आपको इन बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आप जब ये नहीं जानोगे तो आप काहे के पत्रकार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैंने में काम नहीं किया, मैं इलेक्ट्रॉनिक काम किया, मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करूंगा। तो जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक में आना है आपको बेसिक समझ के आना पड़ेगा। इंटर्नशिप करिए, पढ़ाई पहले पूरी करिए, इंटर्नशिप करिए, एज एन ट्रेनिंग जॉब करिए और धीरे धीरे चीजों को बढ़ाइए। आप एक साथ विवेक नहीं बन जाएंगे, आप जो सुधीर चौधरी नहीं बन जाएंगे। हर चीज का समय होता है, टाइम बिल्कुल, लगता है, यानी यू हैव आशीष टू बी पेशेंट। और डिग्री से कहीं ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट जो हुनर है वो है। और जर्नलिज्म तो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल सब कुछ दिख रहा होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, आपको खुद प्रेजेंट करना है। आपका ऑडिशन है, आपने प्रेजेंट करके अच्छी एंकरिंग करके दिखा दिया तो वेल एंड गुड। डिग्री आपके पास भले ना हो, वो तो बात की बात हो जाती है। कई सारे ऐसे इंडस्ट्री में लोग होंगे जिन्होंने जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया और बहुत ऊंची मुकाम पर आज वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात है। लेकिन हम इसमें मैं फिर से वो चीज दोहराऊंगा कि आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है भाई। अगर आपको पढ़ाई नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आपने क्या किया? आपने हाँ आपने हाँ 12th के बाद आपने बैचलर्स किया बस। हाँ, वो जरूरी है। यानी आपकी डिग्री, आपकी शिक्षा, ये आपके काम हमेशा जीवन भर आपकी शिक्षा ये आपके काम आती है। लेकिन मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया में मेरे हिसाब से परसेंटेज के पीछे लोग नहीं देखते हैं कि आप कितने पूछा जाता है। आपको काम हाँ आता हाँ, है, अगर आपको काम आता बिल्कुल है तो आप बिल्कुल आइए, वेलकम, आप नौकरी करिए, बस खत्म बात। इतनी सी होती, छोटी सी अपनी इंडस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बड़े प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगी आपसे आशीष, और मतलब ऐसे सवाल जो हमारे हाँ दर्शकों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सके। जैसे कि आपने बताया आपने हाँ इंडिया हाँ न्यूज में काम किया है या न्यूज 24 में काम किया है, तो हाँ इन चैनल्स तक जो नॉर्मल लोग हैं इंटर्नशिप करने के हाँ। बाद वो कैसे पहुंचे, अगर उनके कोई लिंक्स नहीं है तो? देखिए, ये तो बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि विदाउट, देखिए मीडिया में क्या है, जहाँ तक समझा है कि विदाउट कॉन्टेक्ट कुछ होता जाता है नहीं। ठीक, तो बेहतर चीज ये है कि आप यानी जिस भी लिंक्स संस्थान बहुत में जाएं इंपॉर्टेंट आपके, है। हाँ, आप जिस भी संस्थान में काम करें आपके संबंध सबसे मधुर होने चाहिए। पहली चीज, बहुत मधुर संबंध आपके होना चाहिए। आप किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कभी भी काम आ सकता है और कोई भी कभी भी आपका खेल बिगाड़ सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप मान एग्जैक्टली लीजिए मैं आपने किसी, आप किसी से किसी भी चैनल में जॉइन गई, वहाँ पे लगभग लगभग हो गया आप, और एवरीथिंग इज फाइन, आप 4 मिनट बाद कॉल आ जाएगी। लेकिन उस बीच आप कोई संस्थान में व्यक्ति से आपकी कभी नहीं है, वो तुरंत बॉस को बोलेगा किसको लेके आ रहा हो, फालतू, इसको काम ही नहीं। तो वहां पे आपका पूरा बना बनाया खेल कर सकता है। लेकिन संबंध अच्छे, वो व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा और आपका थोड़ा सा चीजें आसान होंगी और वो व्यक्ति आपको आगे मदद भी करेगा। तो आपका व्यवहार आपको आगे ले जा रहा है, ये बहुत जरूरी बिल्कुल। चीज है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा और संस्थान का भी नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा संस्थान है, मुझे अभी कुछ दिन पहले उस व्यक्ति का फोन आया, वो व्यक्ति वहां पर एज एन वाइस प्रेसिडेंट गया हुआ है। आप इतने बड़े पद पे हो जाने के बाद उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया स्वयं से और बोला कि आशीष कहाँ पे? मैंने बोला सर मैं इस शहर में हूँ। अच्छा, आना चाहेगा यहाँ? तो आपका व्यवहार, आपको ना ये चीजें आपको काम आती हैं। आप जो भी कमाते हो, इट्स ऑल अबाउट योर व्यवहार। आप कैसा, आपका व्यवहार है, वो चीजें आपके काम आती है। तो अप्रोच बड़ी जरूरी होती है। ये आईटी कंपनी नहीं है कोई कि आपने इंटरनेट पे निकाला, आपने रिज्यूम डाला, आपको वहां पर बुला लिया कोडिंग करने के लिए, फलाना ढिमकाना के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे आपका अप्रोच बड़ा जरूरी है भाई। आप किसी भी लोग जहां जाते हैं अपनी टीम लेके जाते बिल्कुल। हैं और उनकी टीम ही उनके साथ काम करती है, ये कड़वा हाँ सच है। आपको कॉन्टेक्ट में जरूरी है, विदाउट कॉन्टेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके संबंध सबसे मधुर होने जरूरी है, अगर आप बिल्कुल, चाहते आपको जॉब आपकी होती रहे और आपको काम मिलता रहे। यानी लिंक्स पे जरूर काम करना चाहिए। आप सब लोग भी ये जान लीजिए कि अगर आप लोग को इस इंडस्ट्री में लंबा वक्त हम्म गुजारना है, आगे तक जाना है, तो सबसे अच्छे हम्म रिलेशन बनाइए और किसी के साथ भी कोई झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों का हो जाता है। नहीं। लेकिन आशीष, मैं अब ये जानना चाहूंगी कि क्या कभी आप न्यूज रूम की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? न्यूज रूम का क्या? न्यूज रूम की जो पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज्यादा मैंने भी देखा है, मैंने भी जितनी जगह पे हाँ काम किया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब हमेशा ये सोचते हाँ रहते हैं कि कब किसे कहाँ पर क्या कैसे गिराना है। तो क्या कभी उस पॉलिटिक्स का आप भी शिकार हुए? बहुत बार, बहुत बार हर जगह मिलते हैं, हर जगह गरिमा मिलते हैं। हाँ आप ये सिर्फ मीडिया में नहीं, हर जगह होते हैं। हर जगह आपके ऐसे ही जो है असामाजिक तत्व आपको हर जगह मिलेंगे, जो जी। आपके काम बना बिगड़ने की कोशिश। उन जीवन का मकसद ही यही है कि किसी को आगे बढ़ते देख ना पाना, जेलसी करना और उसका काम बना बना बिगाड़ना। हालांकि ये बहुत घटिया सोच होती है, ऐसा करना चाहिए। आप किसी का बनाओ नहीं तो एटलीस्ट बिगाड़ो भी नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। लेकिन वही है कि आज मैं सर्वाइव कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने काम की बदौलत।
क्योंकि मुझे पता है कि मैंने देखा है कि सारे लोग को क्या हिसाब होता है कि जाके बॉस की चरण वंदना करना, सर आपकी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, सर आपने जूते कहाँ से लिए, सर आपकी टोपी बड़ी अच्छी लग रही है। इस तरह से आप कह सकते हैं तारीफ कर करके लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है, मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, काम आता है काम करा लो, ठीक। आपके पैर में आपको जबरदस्ती जाके चरण वंदना नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। काम के दम पे यहाँ पे सर्वाइव किया हूँ, आगे भी करूंगा क्योंकि मुझे काम आता है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है गरिमा, तो आपको काम आना बहुत जरूरी है। इन चीज बहुत आपको पॉलिटिक्स से इम्पोर्टेंट भी है। बचाता है, यही पॉलिटिक्स से हम्म। बचाता है आपको। आपका काम, आपकी स्ट्रेंथ, अगर आपको काम आता है, आप डंके की चोट है कहोगे काम मुझे आता है, काम में कमी निकालो, बाद में बाकी जो बातें हैं वो बाद में होंगी। तो आपका कोई भी प्रतिद्वंदी हो या आपका कोई भी आपका बुरा चाहने वाला हो, आपका कुछ तब तक नहीं बिगाड़ पाएगा, तब तक आपको काम आता है, बात खत्म हो गई, इसके आगे उनकी परवाही नहीं जब तक करनी है। आप वीक नहीं क्या करना पड़ोगे। है करते रहो दिमाग। हाँ, बिल्कुल। क्या करोगे बिल्कुल आप आशीष, लगाते रहो अच्छा दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अपने आप को रेडी रखिए, नॉलेज गेन करते रहिए, अपडेट रहिए, और काम जो आप कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, तो आपका कोई भी हाँ कुछ न्यूज रूम में बिगाड़ नहीं सकता है। आशीष, एक चीज और, आज के मीडिया बिल्कुल को लेकर मतलब ही नहीं बहुत है। सारी, हाँ, बहुत सारी बातें आज के मीडिया को लेकर कही जाती हैं। लोगों का कहना है कि आज का मीडिया सही चीजें नहीं दिखाता है, हम्म। डिस्ट्रैक्ट करता है असल मुद्दों से। तो हाँ आपका क्या कहना है आज के करंट मीडिया को लेकर? देखिए बात है, गरिमा मीडिया का काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही चीजें पहुंचाना, वो बातें, सरकार की जो बातें होती हैं वो जनता तक पहुंचाना, क्या गलत हो रहा है क्या असली पत्रकारिता ये हो रही है, और निष्पक्ष पत्रकारिता इस कहते हैं। लेकिन हम इस बात से भी इनकार कर सकते कि अब आप, मैं तो जानता हूं, मुझे नहीं हुआ 7-8 साल के मुझे ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ है उसके मुताबिक है कि अ, जब सरकार जिसकी होती है आपको उस आधार पर कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। ये चीजें मैंने हर संस्थान में देखी है, हर मैंने पूरा आपका पूरा कार्यकाल देखा है, मोदी का भी 6 साल का कार्यकाल देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो चैनल अपने अपने मुताबिक चीजें चलाते हैं, उनसे चलवाया जाता है या जो भी होता है, बड़ी चीज हाँ। दिखाते हैं वो नहीं दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम अब किंग जोंग से किसी को कोई मतलब नहीं, आप किंग जोंग चला रहे हो, आप बदायूं में किसी का घर तोड़ा जा रहा है आप वो नहीं चला रहे हो, आपको लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, आप वो खबरें नहीं चला रहे हो। आपको आपको जो है बेसिक क्राइम आपके यहाँ पे हो रहा है, आप वो चीजें नहीं चला रहे हो, हमारा जो काम है वो नहीं हम्म। कर रहे हैं। और ये चीजें आप यकीन नहीं करोगे, कई सारी खबरें मैंने अपने रनडाउन में लगा ली एज एन प्रोड्यूसर, और मुझे तुरंत तुरंत कहा जाता है कि आप वो खबरें गिरा दीजिए क्योंकि खबर सरकार के खिलाफ आपको नहीं चलानी है। तो हर एक के ऊपर एक आदमी होता है, उसके ऊपर एक आदमी होता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको हमें एक्सेप्ट करना हाँ। पड़ेगा। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमें अपना कर्तव्य हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो वो बड़ा जरूरी होता है, वो हम चाहे सोशल मीडिया के जरिए हम करें, क्योंकि अब हम्म। घूम फिर के यार हम सब नौकरी ही करते हैं, और नौकरी करते हैं तो बिल्कुल आप कह बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। कि हमें संस्थान के हिसाब से चलना पड़ेगा, संस्थान के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप चाहे बिल्कुल हिंदू हो, आप मुसलमान आशीष, हो, आप कुछ भी हो, इसी लेकिन से आप एक कहीं और नौकरी कर रहे हो क्वेश्चन। तो हाँ। एक एक क्वेश्चन हम्म इसी में आपसे मैं बीच में पूछना चाहूंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम सबके ऊपर हम्म कोई ना कोई है, हम अगर एज एन एंकर भी काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी हम्म कोई है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही प्रवक्ता को लेकर, किसी एक पार्टी के प्रवक्ता को ही हमें झाड़ना है या एक को सपोर्ट हाँ करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, बहुत सारे लोग टीवी पर या हाँ आपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा, सब जगहों पर किसी एंकर को लेकर उठा, मतलब भद्दी भद्दी बातें बोलना, गालियां देना, किसी को गलत बोलना, तो वो कितना सही है? क्या उन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो एंकर सिर्फ एंकरिंग कर रहा है, उसके ऊपर चैनल का मालिक बैठा हुआ है, पूरा एजेंडा वहां से चल रहा है? अब यही तो आप कह सकते हैं गूढ़ रहस्य है, यही तो लोग नहीं समझना चाहते हैं। अब लोगों को लगता पर्दे है के भाई पीछे के लोग नहीं अब हम जानते। बोला गया, अब कोई, हाँ, हम कोई डिबेट करने जा रहे हैं, हमें पहले बोल दिया गया भाई देखो ऐसे ऐसे रहना वैसे रहना। अरे यार मैं एंकर हूँ, मैं मालिक थोड़ी ना हूँ हाँ। संस्थान का, मैं मालिक तो नहीं, मुझे जो बोला गया भाई इस एंगल पे लेके जा रहा हूँ, उस एंगल पे लेके जाते हैं। कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पे तथाकथित, जो अपने नाम का अपने ब्रांड का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ को आप जैसे आप किसी को नापसंद करते हो तो आप उसी के ऊपर बिल्कुल चढ़े जा रहे हो, दूसरे को आपने बिल्कुल लाइट हाँ। कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, जब तक आपको कोई संस्था का दबाव ना हो तब तक।
बिल्कुल, यानी कि न्यूट्रल पत्रकारिता करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी शायद सच जो है वो सामने आ सकेगा और समाज असल में आगे बढ़ पाएगा। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम समाज का चौथा स्तंभ कहलाते हैं मीडिया होने के नाते। तो कहीं न कहीं आशीष, हमको भी अपना फर्ज़ याद रखना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस फील्ड में आने वाले भावी जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दें और उनको बताएँ कि आने वाले वक़्त में वो कैसी पत्रकारिता करें और किस तरह से काम करें? देखिए, दो तीन चीजें हैं, मैं जल्दी जल्दी समरी के तौर पर मैंने बोला उसका पूरा निचोड़। उसमें बिल्कुल। ये है कि देखिए, ये है कि आपको जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी बड़ी जरूरी है। आपको 5W1H का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज ये बेसिक्स होती है, आपको पता होना चाहिए। जब उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आप सीखना जरूरी है। आपका जितना ज्यादा हो सके सीखो। आपको कोई अगर डांट भी दे, आपको कुछ भी बोले, आपको नीचा दिखाए, उस चीज को परवाह नहीं करनी है। आपको किसी के पीछे पेपर लेके घूमना है तो आप बेझिझक घूमिए। आप घिसेंगे उतना निखरेंगे। पहली चीज ये। और दूसरी चीज, आपको एंकर बनना हो, आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना हो, मैटर नहीं करता, मैटर कि आपको नॉलेज कितनी है। आपको नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अगर आप कह सकते हैं कि थोथा चना बाजे घना वाली कहावत है, अंदर कुछ नहीं रहेगा हिसाब किताब। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने नॉलेज पे काम करना है। आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको समीकरण पता होना चाहिए। एनडीए यूपीए का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रीजनल पार्टीज कितनी इंडिया में उसके बारे में पता होने चाहिए। कि कामराज कौन थे इनके बारे में पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, ये सब आपको बेसिक्स नॉलेज आपकी जुबान पर होनी जरूरी है। ये नहीं फंस सकते हो, कहीं भी आप बेइज्जत हो सकते हो। पहली चीज ये कि आपको नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। तीसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपका एजेंडा बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं था, मेरा तो एक दुर्लभ सा केस है कि भाई मैंने 2016 तक तो एज एन आउटपुट में काम किया। उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे एंकरिंग करनी, तो मैं एंकरिंग करने लगा। लेकिन अगर आपका एजेंडा शुरुआत से क्लियर है कि मुझे एज एन एंकर करना, तो आप उस दिशा में काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। और आप अगर आप घर पे हो, आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए। टिकर चलता है, आप टिकर पढ़ सकते हैं टीवी के सामने खड़े होके, और बहुत सारी चीजें आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, अपने लुक्स पे काम करना होता है। और बड़ी चीज ये है कि आपको आप बाकी लोगों से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। पहली चीज, जब आप मीडिया में आ जाते हैं, आप अच्छे संबंध बनाने, वो संबंध आपके आगे काम आएंगे। सीनियर हो चाहे जूनियर, सबका सम्मान करना बड़ा जरूरी है भाई। ये चीज मैंने देखी है। कभी कभी आपको छोटा सा कल का आया लड़का आपको ज्ञान बता के चला जाता है, आपको चीज नहीं पता होती, तो आपको यार एग्जैक्टली। 3 साल काम हो गया। पहले था मैं ऐसा 2 3 शुरुआत से 2 3 साल मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब सब आ गया, मैं बिल्कुल ना बाहुबली हो गया हूँ। तो ये चक्कर नहीं होता भाई। जी। चीज समझनी जरूरी है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप जितना सीखोगे उतना कम पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, जितना आप सीखोगे उतना कम पड़ेगा। हर चीज की नॉलेज आपको हो गया। अगर आप आ गए हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैंने जैसा पहले कहा था, आपको असाइनमेंट पता होना जरूरी है। आपको पीसीआर पता होना जरूरी है। आपको रिपोर्टर से कैसे तालमेल बिठाना, आपको वो आना जरूरी है। आपको रनडाउन की समझ जरूरी है। आपको पता होना जरूरी है। ऑक्टोपस, आई न्यूज, ऑटो क्यू, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता है, वो आपको पता होना जरूरी है। आप टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में पता होना जरूरी है। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूरी है। क्या होगा कि आपको जो है ये चीज आगे काम आती है, आपका कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और आप जो है इन चीजों में आप काम करोगे, तो आप कहीं जॉब के लिए जाओगे, तो आपसे जब वो पूछा जाएगा कि आप एंकरिंग के लिए गए हो, आपसे पूछा गया कि हाँ भाई लिखना भी आता है आपको, तो आपको वहां पर डंके की चोट पे चीज बोलना है कि सर मुझे आता है, मुझे एंकरिंग भी कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे पीसीआर की भी समझ है, मुझे विंडोज कैसे काटने मुझे पता है, मुझे कैसे क्या स्विच करना मुझे पता है, कब ऑडियो लेवल एम्बियंस का देना है मुझे पता है। तो ये सब चीजें आपका एक अलग प्रभाव छोड़ती हैं। कि आपने देखा, मैं मेरा तो चैनल है जहाँ पर जर्नलिज्म की इंफॉर्मेशन आती है, जर्नलिस्ट कैसे बनना है, एंकर कैसे बनना है, रिपोर्टर कैसे बनना है, या प्रिंट में भी कैसे जाना है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और गॉसिप विद गरिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपको बताऊं तो मुझे ज्यादा पता नहीं था। आपने जब इसके बाद, मेरी फ्रेंड है अनुपमा झा, ओह। गरिमा करके एक जी। लड़की मेरे से बोला है, तो उसने बोला कि हाँ वो मेरी भी दोस्त है, तुम एक काम करो उससे बोलो कि उसका अच्छा जाता है, उसका यूट्यूब देखो। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा और तुम्हारा तो मुझे काफी अच्छा लगा। तुम्हारा सब्सक्राइबर काफी तेज बढ़ रहा है, काम कर रहे हो। विशेष तौर पर नए लड़कों के लिए, नए बच्चों के लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं चाहूंगा इसको आगे बढ़ाती रहो। और विशेष तौर पर हमें जैसे जो सीख रहे हैं लोग अभी, इससे आप अगर चीजें तो आपको इजी बताएंगे, इसे आपको समझ देंगे, आपको जो है प्रॉपर तरीके से वो चीजें समझाएंगे जो आपको एक बड़ा आदमी भी समझा सकता है। तो आपका ये जो आप कह बिल्कुल। सकते हो, जो आपका शो है पूरा गॉसिप विद गरिमा,
सा आप नाम है कॉलेजेस और ये शो का, और दूसरी चीज है कि आप जिस तरह से आप चीजें बताते हो, मैंने देखा आपने जिस तरह से आपने न्यूज रूम लाइफ के बारे में बताया, जिस तरह से टीपी पढ़ना बताया, व्हाट इज टीपी एंड ऑल। तो मैंने जहां तक आपका चैनल देखा है उसके मुताबिक आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कीप गोइंग, इसको आप ऐसे ही बढ़ाते रहो ताकि जो है नए लड़के जो आ रहे हैं जर्नलिज्म में उनको इससे काफी मदद मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती टाइम यहाँ पर देने के लिए, ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो भावी जर्नलिस्ट है, वो आपसे कुछ सीख सके। जी हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई बिल्कुल। बातों के साथ, जब हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे तो इंस्टाग्राम पर कभी हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, और जर्नलिस्ट अड्डा में हम अगले संडे आपसे एक नए मेहमान के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।